देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स एक बहुत बड़ी समस्या है इंग्लिश में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जो कि बोलते समय इनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन इनके सभी के अर्थ अलग अलग होते हैं। उनके याद करने का तरीका क्या है, और विशेष रूप से कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को, क्योंकि 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा ही जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी कंपटीशन क्लासेस को बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो या एनी अदर कोई भी क्लासेस हो, वहाँ पर भी होमोफोन्स का उपयोग देखा गया है और कई नंबरों के पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के समाप्त होते ही कक्षा 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस हम समाप्त कर देंगे मात्र 10 मिनट में। तो ये 10 मिनट आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरे तरीके से आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और आज के बाद आप इन शब्दों को कभी नहीं भूल पाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को शेयर करें। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। होमोफोन्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं ये समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। कक्षा 10वीं में आपने राइमिंग वर्ड के नाम से सुने होंगे इन्हें, लेकिन यहाँ पर होमोफोन्स इसलिए बोला गया कि इनको बोलते समय हम लोग एक ही ध्वनि को उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए, पहला शब्द लिखा है एडॉप्ट, इसकी स्पेलिंग में ADAPT, एडॉप्ट, ए लगा हुआ है और इसका अर्थ हो जाता है आपका अनुकूल बनाना। इसी के स्थान पर, एक ही स्थान पर यदि हम ओ लगा देते हैं तो भी हम इसको एडॉप्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है ग्रहण करना। और ओ की जगह पे यदि हम ई लगा देते हैं तो स्पेलिंग क्या बने, ADEPT, इसको भी हम एडॉप्ट ही पढ़ेंगे। तो ये भी होता है दक्ष और परिपूर्ण। ये पूर्णतया हस्तलिखित है, तो जितने भी महत्वपूर्ण है आपके, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है, फालतू की चीज़ों को नहीं रखा गया है। तो सभी शब्दों को ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट डाउन करते हुए चलिए। तो देखिए, तीनों स्पेलिंग आपको मिल गई। ये पेपरों में कई बार आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडाप्ट, एडाप्ट और एडाप्ट, यदि ए लगाएंगे तो अनुकूल हो जाएगा, और ओ लगाएंगे तो ग्रहण हो जाएगा, और ई लगा देंगे तो दक्ष या परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपके एडाप्ट की 3 स्पेलिंग मिल गई। अगला है अल्टर। अल्टर का मतलब बदलना। कई बार आपने बेसिक लाइफ स्टाइल में भी इन शब्दों को बोला होगा कि हम वस्तुओं को अल्टर करने जा रहे हैं। अल्टर का मतलब होता है जो गलत चीजें होती हैं उसको हम बदल देते हैं, तो वहां पर अल्टर का अर्थ होता है बदलना। और बदलना जहां होगा वहां पर हम ई का प्रयोग करेंगे, ALTER, अल्टर। अल्टर माने होता है बदलना, लेकिन ए के स्थान, ई के स्थान पर यदि हम ए लगा दें, ALTER, ए लगा दें, अल्टर, इसको भी अल्टर ही पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा वेदी, जिसे आप यज्ञ वेदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन। आपने एडिशन को कई बार सुना होगा, लेकिन ये कोई नाम नहीं है। कक्षा 10वीं में नाम भी था, लेकिन ये एडिशन कौन सा एडिशन है, जब किसी भी किताब का नया संस्करण आता है, किताब में कुछ चेंजिंग होती है, बदलाव होता है, तो वो एडिशन होता है। EDITION, एडिशन, EDITION। ये तो एडिशन हो गए संस्करण, जब बदलाव होता है तब इस एडिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरा जो शब्द बना है वो, उसको भी हम एडिशन ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ADD हो जाता है। एड बने क्या होता है, जोड़ना, और एड से ही बन गया दूसरा वाला एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है वृद्धि या फिर जोड़ना। ये आपका तीसरा शब्द हुआ। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं। इस वीडियो को जो भी छात्र पूरा देखेंगे, 99% उनके होमोफोन्स का कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगला है अपोजिट, OPP। यदि ओ लग गया तो उल्टा होता है, उल्टा। अपोजिट हिंदी में तो आप जानते हैं अपोजिट माने उल्टा होता है, लेकिन स्पेलिंग की शुरुआत कैसे करेंगे, OPPO, ओप्पो। ओप्पो फोन से हो गया, ये फोन से ओप्पो और वीवो, इसके आप देख सकते हैं ओप्पो, OPPO। जहाँ पे ओप्पो मिल जाए फोन वाला तो आप उसे उल्टा कर दीजिए, क्योंकि वो चाइना का वर्जन है। इसके स्थान पर यदि APPO मिल जाए तो इसका मतलब होता है उचित। तो आप यहाँ से भी समझते हैं ओप्पो क्या है, चाइना, मतलब उल्टा, जो हमारे विरुद्ध है। तो यहाँ से अपोजिट से हो जाएगा उल्टा, लेकिन दूसरा अपोजिट, यहाँ ओ की जगह पे हमने ए कर दिया, APPO, ए आ गया तो उचित हो जाएगा।
ये स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई। एक्सेप्ट, दोनों अक्षर एक्सेप्ट ही हैं, EXCPT। एक्स के EX, अगर EX हो गया, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है छोड़ना। जैसे एक्स आप कह सकते हो एक्स फ्रेंड होता है, तो एक्स फ्रेंड का मतलब जो अपने फ्रेंडों के अतिरिक्त हम लोग एक और भी रखें। एक्स हस्बैंड भी होता है। तो मतलब इस तरह के अगर कोई शब्द इस तरह के मिलते हैं, एक्स का मतलब जो कि अपने से जुड़ा हुआ है और हम उसको अलग कर रहे हैं अपने आप से, तो मेन चीज EX मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे छोड़ना। लेकिन ACC मिल जाए, AC मिल जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? स्वीकार करना। तो स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। यदि एक्सेप्ट की स्पेलिंग E से स्टार्ट होती है तो उसका मतलब छोड़ना, और A से स्टार्ट होती है तो उसका मतलब हो जाता है स्वीकार करना। आपने एंगल का नाम सुना होगा। एंगल माने होता है कोण, ANGLE, एंगल माने होता है कोण। लेकिन ANGEL, इसको भी एंगल ही पढ़ सकते हैं, या फिर इसको हम एंजल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देवदूत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हमने अर्थ में चेंजिंग कर दी, तो एंजल पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको भी अगर हम एंगल पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो दोनों चीजें एंगल ही हैं, पढ़कर देखिए आप। ANGLE और ANGEL दोनों एंगल है, लेकिन एक का अर्थ है कोण और एक का अर्थ है देवदूत। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें GLE आए तो वो कोण हो जाएगा, और जिसमें जेल आ जाए, GEL जेल आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? देवदूत। ऑलरेडी, नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी पूर्ण रूप से तैयार, इनके दोनों के अर्थ जो है लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक में ALL होगा और एक में AL होगा। यदि आपको मिल जाए ऑलरेडी ALLREADY, अगर ALL मिल जाएगा तो आप लिख सकते हैं पूर्ण रूप से तैयार, और AL मिल जाए तो इसका मतलब होता है बिफोर या फिर पहले से। अगला ये ओट है, और दूसरा भी ओट ही लिखा है, लेकिन पहला वाला ओट आपने मोडाल्स में प्रयोग किए होंगे। ओट 2 का प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ होता है चाहिए, लेकिन ओ की जगह पर ए आ जाए, ओ की जगह पर ए आ जाएगा तो इसको भी ओट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ हो जाता है कुछ। तो इन शब्दों को याद रखिएगा। यदि ओ से शुरुआत होता है ओट, तो एक तो आप जानते ही हैं, ओट माने होता है चाहिए। इसके स्थान पर, ओ के स्थान पर यदि ए आ जाता है तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेड, BAD। अगर ए आ गया तो बुरा हो गया, और ई आ गया तो बिस्तर हो गया, BED। बेड माने बिस्तर। और तीसरा जो दिया है वो भी बेड ही है, BADE। इसको बेडे भी पढ़ सकते हैं और बेड भी पढ़ सकते हैं, तो इसका अर्थ होता है आज्ञा। तो तीनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि यदि बीच में ए आ गया तो बुरा, ई आ गया तो बिस्तर, और अन्य शब्द आ गया, मतलब ए और ई आ गया दोनों, ऊपर का ए आया तो बुरा, नीचे का ई आया तो बिस्तर, और ए और ई यदि दोनों आ गए तो क्या हो जाएगा? आज्ञा। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक माने होता है तोड़ना, BREAK। दोनों का मतलब तोड़ना और रोकना, मतलब किसी भी गलत काम को, एक में गलत काम किया जा रहा है और एक में रोका जा रहा है। तो यदि ई, ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, और दूसरा BRAKE, अगर ए आ जाएगा तो उसका मतलब होता है रोकना, मतलब जो भी तोड़ रहा है उसको रोकने से मतलब है। तो आप ये कह सकते हैं फूल तोड़ने के लिए रोकना। तो तोड़ना मतलब ब्रेक, और रोकना मतलब ब्रेक। तो यहाँ पर ई आ गया तो तोड़ना कर देना, और ए आ जाए तो रोकना कर देना। अब 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बियर, BEAR। बियर माने होता है सहन करना, BEAR हो गया सहन करना, और इसी के स्थान पर यदि आ जाए BARE तो ये होता है बिना ढका हुआ। नेक्स्ट है ब्लू माने नीला, सभी लोग जानते होंगे, BLUE। ब्लू माने होता है नीला, लेकिन इसी की जगह पे BLEW कर दिया जाए, इसको भी हम ब्लू ही पढ़ेंगे, BLEW। तो ब्लू माने हो जाएगा हवा में उड़ना, और हवा में उड़ना को हम बहना भी कह सकते हैं। ये दोनों शब्द होंगे इसके लिए। अगला है बेल, बेल माने होती है गांठ, BALE। गांठ क्यों? बेल से आप ये देख सकते हैं दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बेल माने गांठ और बेल माने जमानत। जब भी कोई भी वकील
किसी की बेल करवाने मतलब जमानत करवाने के लिए कोर्ट में या फिर कहीं पर भी पहुंचता है तो वो अपने पेपरों को एक गांठ बनाकर बांध लेता है या फिर किसी बंडल में बांध के रखता है। तो बांधेगा तो गांठ लगेगी, तो आप ये मान सकते हैं एक बेल का मतलब होता है गांठ और दूसरे का मतलब होता है जमानत। एक में आ गई आपको BALE और दूसरे में आ गया BAIL। तो यदि आई आ जाए तो जमानत करवा दो और एल लग जाए पहले तो गांठ बांधो। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड माने होता है बगल में, BESIDE बिसाइड माने होता है बगल में। और यदि इसी में एस लग जाए तो बिसाइड का हो जाएगा बिसाइड्स, तो हो जाएगा अतिरिक्त। BESID बिसाइड माने बगल में, लेकिन एस लगा दो तो क्या हो गया अतिरिक्त। अगला है बोर्न। एक चीज तो आपने सुनी होगी, बोर्न माने जन्म। ये बहुत ही पुराना शब्द है, लेकिन एक नया शब्द आ गया, उसी में ई जुड़ गया, BORN। बोर्न माने होता है जन्म, यदि ई जुड़ जाए तो भी बोर्न कहलाएगा, तो उसका मतलब होता है सहन करना। ब्राइडल आप जानते होंगे, दुल्हन को बोला गया है, क्यों बोला गया है, विवाहित है इसलिए। तो ब्राइडल माने विवाहित, BRIDAL। ये सभी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है शब्द। ब्राइडल वस्तुएं, इसका मतलब जो वैवाहिक व्यक्ति की वस्तुएं होती हैं वो ब्राइडल वस्तुएं कहलाती हैं। तो BRIDAL, तो BRIDAL है तो ब्राइडल माने होता है विवाहित, लेकिन BRIDLE ब्राइडल, तो जो दूसरा वाला शब्द है इसका मतलब हो जाता है लगाम। अगला है ड्रॉट। ड्रॉट माने सूखा, DROUGST। नीचे वाला शब्द बोल रहा हूं मैं पहले, DROUGST। ड्रॉट माने सूखा। इस शब्द को आपने कई बार पढ़ा होगा, सेंटेंस बनाते समय भी आया होगा, लेकिन DRAUGST सिर्फ ओ की जगह पर ए लग गया। यदि ए लग गया तो घूंट, मतलब किसी व्यक्ति को एक घूंट पानी चाहिए लेकिन सूखा पड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों शब्द आ गए। किसी व्यक्ति को एक घूंट पानी की आवश्यकता है लेकिन उस एरिया में टोटल सूखा है, तो दोनों शब्द आपके एक में आ गए। तो आप याद कर सकते हैं कि जब एक घूंट पानी चाहिए तो सूखे को खत्म करना पड़ेगा, तो इसका मतलब DRAU। तो एक स्थान पर ओ कर दिया तो क्या हो गया ड्रॉट। नेक्स्ट है डोज, DOAC। ये जो डोज होता है ये डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं कि इतनी डोज आपको दवा लेनी है। डोज का मतलब होता है खुराक, कितनी डोज लेनी है वो बताते हैं वो, कि आपको 1 कैप्सूल लेनी है डेली, 2 कैप्सूल लेनी है। लेकिन जो दूसरा डोज है DOAC है तो खुराक हो गया, लेकिन इसी की जगह पर एस की जगह पर यदि आप जेड लगा दो, मतलब खुराक ज्यादा हो गई तो व्यक्ति को क्या आई झपकी। DOAC डोज माने होता है खुराक, लेकिन खुराक हो गई ज्यादा, अब ज्यादा हो गई तो क्या होगा व्यक्ति को आएगी झपकी, तो वहां पर लगा दो एस की जगह जेड। नेक्स्ट है कैटल। कैटल माने पुरुष, सॉरी पशु, CATTLE कैटल। कैटल माने होता है पशु। और कैटल को दूसरा आपने केतली भी सुना होगा, केतली की भी स्पेलिंग लगभग सेम होती है, सा और का, इन दोनों की स्पेलिंग जब आप बोलते हो, का को कैसे बनाते हैं, का को सी से भी बनाते हैं, इसलिए सी की जगह पर किया जाए तो केतली हो जाएगा, लेकिन सी की जगह किया जाए तो केतली और सी आ जाए तो पशु। ध्यान दीजिएगा इसे। पशुओं का दूध केतली में ही निकालते थे पहले लोग, ठीक है, तो ध्यान दे सकते हैं पशुओं का दूध केतली में निकाला, मतलब पशु का भी कैटल होगा और केतली का भी कैटल ही होगा। नेक्स्ट है चेक और चेक। एक चेक का मतलब होता है चेक करना, CHECK, चेक मतलब चेक करना। नेक्स्ट है CHAQUE, सॉरी यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू है, जी नहीं है, यहाँ पर क्यू है, CHAQUE। तो यहाँ पर भी चेक, तो इसका मतलब होता है बैंक का चेक। इसका मतलब आप अर्थ निकाल सकते, दोनों को कैसे याद करेंगे कि यदि कोई भी बैंक का अधिकारी किसी भी बैंक के चेक को पाता है, मतलब नीचे वाला CHAQUE, किसी भी बैंक का अधिकारी बैंक के चेक को पाता है तो सबसे पहले उसे क्या करता है, स्वयं चेक करता है। तो बैंक का चेक हो या फिर चेक करना हो, दोनों का जो अर्थ होगा वो चेक की स्पेलिंग से ही निकलेगा। एक का मतलब होता है CHECK और एक का मतलब होता है CHAQUE। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर सबने सुना होगा, फ्लोर माने होता है फर्श, FLOOR, और फर्श में आटा फैला, फर्श में आटा फैला, तो उसका मतलब हो जाएगा
फ्लोर माने फर्श भी होता है और फ्लोर माने आटा भी होता है। तो FLOOR, यदि डबल OR आ गया तो फर्श हो गया, लेकिन FLOUR अगर सिर्फ ओ की जगह यू बदल जाए कुछ तो गलत हुआ, तभी तो फैला। तो फर्श में आटा फैला, मतलब फर्श और आटा दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो सकती है। तो फ्लोर FLOUR, फ्लोर माने हो जाएगा आटा। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन माने होता है मानव, और मानव कैसा होता है? दयालु। ह्यूमन माने क्या होता है? मानव, HUMAN। और मानव कैसा होता है? दयालु, मतलब ई लगा दो तो दयालु हो गया, मतलब मानव में कुछ एडिशनल क्वालिटी है तभी तो वो दयालु हुआ। तो HUMAN ये तो हो गया मानव, और एडिशनल क्वालिटी के लिए आप ई लगा दीजिए तो हो गया ह्यूमन ई, लेकिन पढ़ते हम ह्यूमन ही हैं तो इसका मतलब होता है दयालु। अगला है पेन माने दर्द। क्यों हुआ? क्योंकि शीशा लगा, टूटा हुआ शीशा लगा तो आपका दर्द बढ़ा, तो टूटा हुआ शीशा लगा तो दर्द बढ़ा, मतलब दोनों शब्दों के कहीं ना कहीं एक ही अर्थ निकलने वाले हैं। तो PAIN, पेन माने हो गया दर्द, लेकिन PANE, पेन माने शीशा। नेक्स्ट पैल माने होता है बाल्टी, PAIL, पैल माने होता है बाल्टी, और PALL ये भी पैल ही पढ़ेंगे, इसको मतलब होता है पीला, मतलब बाल्टी में पीला रंग भरा है, बाल्टी में पीला रंग भरा है या फिर पीला रंग बाल्टी में भरा हुआ है, तो दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं सेम ही हो गया। नेक्स्ट है रैन, RAIN, रैन माने होता है बारिश, RAIN, रैन माने होता है बारिश, लेकिन एक ही जगह ई लग गया तो हो गया REIN, पढ़ेंगे हम वही, उसका मतलब होता है लगाम। इसी तरह है अगला वेट। वेट तो सभी ने सुना होगा, वेट करना। कहीं भी जाते हैं आप, किसी भी वस्तु को लेकर आप कहते हैं हमारे वस्तुओं का वेट आप पहले कर दो, तो वेट का मतलब होता है वजन। और कई बार आपने ही बोला होगा कि मैं बहुत देर से आपका वेट कर रहा हूँ लेकिन आप हैं कहाँ, तो इसका मतलब होता है प्रतीक्षा। तो आपने ही ये दो शब्द बोले, इसका मतलब ये शब्द आपको अच्छी तरह याद है। नेक्स्ट देखिए क्वाइट। क्वाइट माने होता है शांत, ये बिल्कुल आपने कभी कभी बोला भी होगा कीप क्वाइट साइलेंट, इसका मतलब कि आप शांत रहिए। तो क्वाइट माने क्या हो गया? शांत। साइट माने होता है दृश्य, SIGHT, साइट माने होता है दृश्य, और साइट माने होता है स्थान। इसका मतलब किसी स्थान में यदि आपने मनोरम दृश्य देखा, किसी स्थान में यदि आपने मनोरम यदि मतलब खूबसूरत दृश्य देखा, इसका मतलब कि स्थान और दृश्य इन दोनों की स्पेलिंग कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। किसी स्थान आपने मनोहर दृश्य देखा, खूबसूरत दृश्य देखा, खूबसूरत चीजें देखी, तो जो दृश्य होगा उसकी भी साइट होगी और स्थान होगा उसकी भी साइट होगी। तो SIGHT क्या हो जाएगा? दृश्य, और SITE हो जाएगा स्थान। अगला शोर। शोर माने उठना, SOAR, और अगला है शोर, SORE, शोर दुखदाई, मतलब दोनों की मीनिंग मिलती जुलती है, इनको देखिएगा। अगला है पील माने गूंज, PEAL, पील माने गूंज, और पील माने होता है छिलका उतारना। पी में स्पेलिंग सरल है, पील एक याद कर लीजिए आप, PEAL, पील माने होता है गूंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक ही जगह ई कर दिए तो हो गया छिलका उतारना। तो PEEL, पील माने होता है छिलका उतारना। राइट, आपने बहुत जगह बोला भी होगा राइट या रॉन्ग। राइट का मतलब ठीक और रॉन्ग का मतलब गलत। तो राइट तो आपको याद है एक स्पेलिंग, लेकिन दूसरी आपको मिल गई RITE, तो इसका मतलब होता है रस में। तो ये एक स्पेलिंग आपको याद हो सकती है, राइट माने रस में। वीक माने होता है कमजोर, WEAK, ये आपने एप्लीकेशन भी लिखी होगी इसकी, और कभी आपने बोला भी होगा मेडिकल स्टोर में कि वीकनेस के लिए आप कोई टेबलेट दे दीजिए। तो ये वीक क्या है? कमजोरी से जुड़ा हुआ। और सप्ताह के लिए भी हम वीक का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब डबल ई होगा तो सप्ताह होगा, जब डबल ई होगा तो सप्ताह होगा, तो ऑटोमेटिक जब ए होगा तो क्या हो जाएगा? कमजोर। ए आ जाए तो कमजोर, और डबल ई आ जाए तो सप्ताह। नेक्स्ट है सेल। सेल माने होता है छोटी कोठरी, CELL, और SELL, सेल माने होता है बेचना, और SALE, सेल माने होता है बिक्री। इसका मतलब आप इसको अर्थ में अपने हिसाब से बना लीजिए, छोटी कोठरी में रखे हुए फल को बेचना। छोटी कोठरी में
रखे हुए फल को बेचना। तो बेचना और बिक्री एक जैसे हो गए। आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, छोटी कोठरी में रखे हुए फलों को बेचना बिक्री कहलाता है। तो कुछ भी बना लीजिए, बस याद होना चाहिए। तो छोटी कोठरी का क्या हो गया, CELL, SELL, सेल का मतलब बेचना हो गया। SELE, सेल माने बिक्री हो गई। ये सेल तो आपको नीचे वाला पहले से भी याद होगा कि हम लोग फ्रूट सेल कर रहे हैं, हम लोग क्लॉथ सेल कर रहे हैं, या फिर हम लोग लैपटॉप सेल कर रहे हैं। तो सेल का मतलब बिक्री तो आपको पहले से भी मालूम है, लेकिन ऊपर के दो जो शब्द हैं कि छोटी कोठरी में रखे हुए फलों को हम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब पहले वाला जो सेल मिला CELL तो छोटी कोठरी हो गई, और SELL हो गया तो बेचना हो गया। नेक्स्ट साइट, CETE, सिटी भी इसको पढ़ते हैं, सिटी भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है उदाहरण। और SITE, साइट, इसका मतलब होता है स्थल या स्थान। अगला है कोमा, आपने सुना होगा वो व्यक्ति कोमा में चला गया। कोमा का मतलब होता है अचेतन। जब व्यक्ति को अपनी चीजें याद न रहे, किसी को पहचान ना सके, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, कोमा की अवस्था कहलाती है। और एक कोमा आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि लिखते लिखते किसने आपसे बोला कि कोमा लगाइए और आगे बढ़िए, उस कोमा का मतलब होता है अर्ध विराम। तो दोनों स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से आती हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला वीडियो होमोफोन्स का हम आप यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में मुश्किल से 10 से 15 मीनिंग और होंगी जिन्हें आप सीखेंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारा तरीका और ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए अपने मैक्सिमम छात्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग बेनिफिट ले सकें। और हमारे यहाँ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी सब्जेक्टों की निःशुल्क क्लासें दी जा रही हैं, जिससे आप तैयार करके इस लॉकडाउन की स्थिति में भी बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।